Welcome to History Class 12th. Student, in recent video we have discussed about the building of stupa. What kind of structures were involved in building of stupa? We have discussed the structures of stupa. Now we will discuss the discovery of stupa, the fate of Amravati and Sanchi. तो स्टूडेंट ये देखिए कि जो अमरावती का स्तूप है वो अभी सरवाइव नहीं कर रहा, लेकिन सांची का स्तूप सरवाइव कर रहा है। और ये कैसे डिस्कवर हुए और अमरावती का स्तूप जो है वो क्यों नहीं सरवाइव कर रहा जबकि सांची का कर रहा है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, ईच स्तूपा हैज हिस्ट्री ऑफ इट्स ओन एज वी हैव सीन। जस्ट सम ऑफ दीज आर हिस्टोरियन हिस्ट्रीज ऑफ हाउ दे वर बिल्ट, but there are histories of discoveries as well, and let us know now turn to some of these. देखिए, हिस्ट्रीज हमने अलग अलग पढ़ी कि किसकी क्या हिस्ट्री है। सांची का स्तूप क्यों बनाया गया, सारनाथ का क्यों बनाया गया, और जो लुम्बिनी है वहां पर क्यों बनाया गया। तो देखिए, इन 1796 a local Raja who wanted to build a temple stumbled upon the ruin of stupa at Amravati. He decided to use the stone and thought there might be some treasure buried in what seemed to be a hill. तो एक राजा थे अमरावती, जहाँ पर एक स्तूप है जो महाराष्ट्र में लोकेटेड है। अमरावती स्तूप जो था, वहां के राजा ने, लोकल राजा ने क्या सोचा कि ये जो अमरावती का स्तूप था उसको नहीं पता था कि इसकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस क्या है। तो उसने क्या किया, इस स्तूप को जो सामान लगा हुआ था इसको तोड़कर अपने महल में सजाने की उसने सोची। और उसने ये भी सोचा कि शायद ये जो अंडाकार शेप बनी हुई, शायद इसमें हिल की तरह लगने वाली चीज में कुछ ना कुछ ट्रेजर छुपा होगा। तो पहले उन्होंने अमरावती स्तूप को तोड़ा। Some year later, British official named Colin Mackenzie visited the site. Although he found several pieces of sculpture and made detailed drawing of them, these reports were never published. उसने क्या किया, ब्रिटिश ऑफिशियल था कॉलिन मैकेंजी, उसने उस साइट को विजिट किया और स्कल्पचर को देखा, ड्राइंग बनाई। वो रिपोर्ट कभी पब्लिश नहीं हुई, लेकिन उसने एक रिकॉर्ड बनाया था उसका, अमरावती के स्तूप का। उसके बाद 1854 में वाल्टर इलियट, कमिश्नर ऑफ गुंटूर, आंध्र प्रदेश, विजिटेड अमरावती एंड कलेक्टेड सेवरल स्कल्पचर पैनल एंड टुक देम अवे टू मद्रास। जो गुंटूर के कमिश्नर थे वाल्टर इलियट, उसने क्या किया, अमरावती के कलेक्ट किए स्कल्पचर और वहां से उसको मद्रास ले गया। मद्रास में कहा, जहां पर वो ब्रिटिश मतलब जो इनका रेजिडेंट था वहां पर उन्होंने उसको रख दिया। These came to be called the Iliad's marble after him. उसके बाद जहां उसने उनको पुट किया, जहां पर उनको लगाया, उसको इलियट मार्बल कहा जाने लगा। He also discovered the remain of the western gateway and came to the conclusion that the structure of Amravati was one of the largest and most magnificent Buddhist stupa ever built. तो उसने क्या किया, और भी सर्च की, उसके बाद पता चला कि जो स्तूपा था अमरावती का वो बहुत बड़ा था। इतना बड़ा था कि आज जो हम जितने स्तूपों के बारे में जानते हैं उनमें से सबसे बड़ा था ये। तो इसके बारे में उसने ये लिखा है। By the 1850s, some of the slabs from Amravati had begun to be taken different places, to Asiatic Society of Bengal at Calcutta, to the Indian Office of Madras, and some of even to London. तो ब्रिटिश थे उस टाइम इंडिया में, तो ब्रिटिश ने क्या किया, कुछ तो एशियाटिक सोसाइटी बंगाल में ले गए, कलकत्ता में सिचुएटेड थी जो, और कुछ ईस्ट इंडिया के ऑफिस में जहाँ पर मद्रास में थे वहाँ पर ले गए, कुछ लंदन में ले गए। तो इट वॉज नॉट अनयूजुअल टू फाइंड दिस स्कल्पचर अडॉर्निंग द गार्डन्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर। In fact, any new official in the area continued to remove the sculpture from the site on the grounds that earlier official had done the same. तो अमरावती के स्तूप से बहुत सारी चीजें जो थी वो लगातार ये ब्रिटिश ऑफिशियल ले जाते रहे। हर एक जो नया ऑफिसर आता था वो कुछ ना कुछ ले जाता था, ये सोचकर कि पहले वालों ने भी तो लेके गए थे। इस तरह से सारे के सारे स्कल्पचर जो थे वो अमरावती से ले जाए गए और अमरावती का स्तूप जो था धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो गया।
One of few men who had different point of view was an archaeologist named H.S. Cole, who wrote, "It seemed to me that suicidal and indefensible policy to allow the country to looted of original work of the ancient art." तो H.H. Cole कहते हैं कि ऐसा मुझे लगता है सुसाइडल है कि अपनी संस्कृति को लोगों को ले जाने दें। हमारे जो राजा थे उन्होंने ऐसा क्यों करने दिया, हमारी ओरिजिनल सोसाइटी जो संस्कृति है उसको लूटना क्यों अलाउ किया अंग्रेजों को। उसने कहा ये सुसाइडल है। ही बिलीव दैट म्यूजियम शुड हैव प्लास्टर कास्ट फेसिमिलीज ऑफ स्कल्पचर वेयर आज ओरिजिनल शुड बी रिमेन एट द प्लेस। उसने कहा कि जो मतलब म्यूजियम है जहाँ पर ये स्कल्पचर ले जाएंगे वहाँ पर कहते हैं कि प्लास्टर कास्ट लेके जाएं, मतलब प्लास्टर जो ओरिजिनल है उसकी कॉपी प्लास्टर में बना लें और उसको ले जाएं, ओरिजिनल अपनी जगह पर बने रहें। लेकिन ऐसा अंग्रेजों ने उस टाइम नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली कोल डिड नॉट सक्सीड इन कन्विंसिंग अथॉरिटीज अबाउट अमरावती ऑल्दो हिज प्ली फॉर इन सीटू प्रिजर्वेशन वाज अडॉप्टेड इन केस ऑफ सांची। तो कॉल ने ये कहा था, लेकिन कॉल का ये जो मतलब जो अपील की गई थी कॉल द्वारा, ये किसी ने सोची नहीं, किसी को भी कन्विंस नहीं कर पाए। लेकिन सांची के स्तूप के बारे में ये बात जो थी राजा को या उस टाइम की जो रूलर था उसको ये बात पसंद आई थी और उन्होंने ऐसा मतलब कि स्कल्पचर को ले जाए जाना रोक दिया था। तो इसका मतलब अमरावती का स्तूप जो है वो सर्वाइव नहीं कर रहा, लेकिन सांची क्या कर रहा है। वाई डिड सांची सर्वाइव वाइल द अमरावती डिड नॉट? Perhaps Amravati was discovered before scholars understood the value of find and realized how critical it was to preserve things where they had been found instead of removing them from the site. तो कहते हैं एक तो पहले वाला रीजन हो गया कि उसको उठा कर लेके, दूसरा ये रीजन भी हो सकता है कि जब ये अमरावती का स्तूप मिला तो लोगों को उस टाइम ये नहीं पता था कि ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। When Sanchi was discovered in 1818, 3 of its 4 gateway वर स्टिल स्टैंडिंग। जब सांची डिस्कवर किया गया तो 3 गेटवे अभी भी थे 1818 में। द 4th वॉज लाइंग ऑन द स्पॉट वेयर इट हैड फॉलन एंड माउंड वॉज इट्स इन गुड कंडीशन। तो जब ये फाउंड किया गया तो 3 गेट तो खड़े हुए थे, 4था गेट गिरा हुआ था अपनी ही पोजीशन पर, और जो माउंट था यानी कि जो टीला था, अंडा था, वो सही था। इवन सो इट वॉज सजेस्टेड दैट gateway be taken to either Paris or London. Finally, number of factories helped to keep Sanchi as it was, and so it stand, whereas the Mahachaitya at Amravati is now just an insignificant little mound totally denuded of their former glory. सांची को ये सजेस्ट किया गया कि इसके जो पार्ट्स हैं वो लंदन ले जाए जाएं, पेरिस ले जाए जाएं, यानी कि फ्रेंच और जो ब्रिटिश थे वो इनको ले जाना चाहते हैं, लेकिन इनको अलाउ नहीं किया गया। तो इसका मतलब सांची का स्तूप इस वजह से सरवाइव कर रहा है, बल्कि जो दूसरा था अमरावती का स्तूप वो सरवाइव नहीं कर पा रहा, मतलब वो अभी डिस्ट्रॉय हो गया। छोटा सा माउंट बचा है वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, डिन्यूड हो रहा है। तो हम स्कल्पचर्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो गेटवे है उसके ऊपर जो बनाया गया वो क्या चीज़ है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। आप इसके नोट्स बनाइए। थैंक यू।